तुम कुछ उदास लग रही हो। सब ठीक है ना? तुम्हारे मुंह से ये अचानक शहद कैसे टपकने लग गया? तुम्हें क्या लगता है खुशी, तुम्हारा ये ड्रामा देखकर मैं तुम पर यकीन करने लगूंगी? माता जी, वो ऊपर। माता जी, लगता है माँ जी सुबह की बात को लेकर अब तक परेशान है। पर ना बहू, बीती बातों को गले लगा कर रखना अच्छी बात नहीं। शाम को खुशी की मुंह दिखाई की रस्म है, उसकी तैयारी करो। उसके लिए कुछ पसंद कर लो यहाँ से। जी माता जी। सिमर, रोली, तुम लोग भी अपने लिए गहने पसंद कर लो। जी माता जी। देखो सिमर, बहुत सुंदर है। कंट्रोल खुशी, कंट्रोल। ये जोश का नहीं, होश का समय है। लालच मत कर, अब सब कुछ तो तेरा ही है, बस थोड़ा और सब्र कर ले। तुम कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन जेवरों का लालच तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है खुशी। खुशी, ये हार देखो कितना सुंदर है, और ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, रहने दीजिए ना, हमें इन गहनों की क्या जरूरत है? ऐसी कैसी जरूरत नहीं, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है ना। वैसे तो तुम बहुत सुंदर, लेकिन अगर ये हार पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। अरे वाह, कितनी सुंदर बहुलाई है करुणा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। थैंक यू। संकल्प और इसकी जोड़ी खूब जचेगी। शुक्रिया। चलती हूँ। आज तक अपने चेहरे की तो खा रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये साला शरीफ लोग भी चेहरे देखने की कीमत देते, और वो भी इतनी महंगी। अरे सिमर भाभी, कुछ मजा नहीं आ रहा, फिल्मी गाने बजाइए, कुछ डांस वांस हो जाए। जरूर, क्यों नहीं, बस 1 मिनट रुको। रसम है। अरे चलो चलो बहू। अरे नहीं नहीं, हम यही ठीक है। खुशी बेटा, ये तो रस्म होती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, शर्म और इसे समझने वाली बात है। अगर ये नाची तो दूसरी सारी औरतें शर्म के मारे मर जाएंगी।
तुम्हारे परिवार तो इतना संस्कारी और बहू ऐसी। राम 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 राम। छी। अरे सुना है बहन, खुशी एक बार डांसर थी, फिर भी इसे अपने घर की बहू बना लाई। क्या जाने क्या बात है। छोड़ो, हमें क्या, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। खुशी, तुम्हें एहसास भी है कि आज एक बार फिर से इस भारद्वाज परिवार की नजरें तुम्हारी वजह से पूरे समाज के सामने नीची हो गई। माता जी, मैं मानती हूँ कि खुशी से गलती हुई है, लेकिन आप इस बार उसे माफ कर दीजिए। माता जी, उसे बस थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे यकीन है कि वो इस घर की जिम्मेदार बहू जरूर बनकर दिखाएगी। सही कह रही है करुणा। और फिर हमने तो सब कुछ जानते हुए सोच समझकर खुशी को इस घर की बहू बनाया है ना। फिर हमें उसे इतना समय तो देना ही होगा कि वो इस घर के तौर तरीकों में अपने आप को ढाल सके। और माता जी, पुरानी आदतों को ऐसे रातों रात तो नहीं बदला जा सकता, इसलिए हमें थोड़ा सा धीरज रखना होगा। दीदी, आदतें इंसान के हाथ में होती हैं। अगर मन से बदलने की इच्छा हो तो रातों रात बदली जा सकती हैं। ठीक कह रही है। खुशी अपनी पिछली जिंदगी में क्या थी, क्या करती थी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर आज जो इसने किया है, इसके लिए कोई माफी भी नहीं। अब खुशी इस घर की बहू है, उसे सही और गलत की समझ होनी चाहिए थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रोली। जिसने इस परिवार की जिम्मेदारी, कामकाज, रीति रिवाज सब संभाल ली। अगर इतनी छोटी सी उम्र में वो अपनी समझदारी का सबूत दे सकती है, तो बाकी सबसे भी मैं वही उम्मीद करूंगी। माता जी, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए माता जी। वो क्या है ना कि हम बचपन से ही बार में नाच। बस करो खुशी, बस करो। जिस सच्चाई को हम सब भुला देना चाहते हैं, वो बार बार याद मत दिलाओ। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे अतीत का साया भी तुम्हारे वर्तमान और भविष्य पर ना पड़ जाए।
तुम भारद्वाज खानदान की बहू हो। तुम्हें इस परिवार के तौर तरीके सीखने ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी।